आऊंगा आपके पास सर, आऊंगा। मेरे पास अभी और गेस्ट है सर, आपके पास आता हूँ। भदौरिया जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? हाँ, एक सेकंड में आपके पास आता हूँ। आर्य जी आपके पास आऊंगा, अभी आऊंगा। भदौरिया जी, सवाल मेरा सर आपसे यह है कि ये विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले, कि हमारी पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बीजेपी एनडीए अपना सोचे कि अभी सुभाषपा को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाए, आप लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर आपकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई, आपकी महाराष्ट्र में तस्वीर साफ नहीं हो पाई। हमारी तस्वीर साफ है, हम जल्दी बता देंगे हम कहां से लड़ रहे हैं। और यह भी कहना है कि आप राम के नाम पर राजनीति करते हैं। देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा में राम मंदिर रहा है और राम प्रभु हमारे आदर्श है और इनके घर में अपने आप को बिल्कुल अधूरा समझता हूं। तो हमने शुरू से ही राम प्रभु को अपने एजेंडे में रखा है। तो शायद ये लोग भूल गए, ये पहले कहा करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख वही बताएंगे। आज हमने मंदिर भी बना दिया है, तारीख भी बता दी है कि 22 जनवरी को प्रभु राम को उनके घर में जो है ना पधार रहे और सबको निमंत्रण दे रहे और फिर अयोध्या को भी सजा रहे हैं। तो अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है आज हमने। उसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटन आ रहे हैं। तो ये सिर्फ अब इसके पास कुछ कहने को बचा नहीं है, तो सिर्फ यही कहेंगे कि देखो राम को बीच में ले आए। अरे राम तो इस पूरे देश की आस्था है। कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं। ये तो मैं तो ये तो कहूंगा, ये तो आदिकाल से चले आ रहे हैं। जब राजा राम थे उनके टाइम किस तरह के लोग हुआ करते थे, वो भी कहते थे, रावण भी कहता था कि कौन रावण, कैसे रावण, कौन राम, कैसे राम। तो इसी तरह ये लोग हैं जो आज राम को आज भी नकार रहे हैं, आज भी राम के ऊपर इस तरह के जो है ना बयानबाजी करते हैं। अब मैं इनके डिटेल बताना चाहूंगा कि इनका गठबंधन कहते हैं ना कि गठबंधन तो है ही नहीं, एक दूसरे को बचाने के लिए उतरे हैं। जितने भी ये आके इंडिया एनडी गठबंधन में इकट्ठे हैं, सारे ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब डूबे हुए हैं और सबकी जांच निकल रही है और सबकी ज्यादा से ज्यादा कुछ बेल में है, कुछ जेल में है। तो ये बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को, मगर खुद ही बचा नहीं पा रहे। अब देखिए कि इनके सीट बंटवारे के लिए ममता बनर्जी ने बिल्कुल कह दिया कि कांग्रेस को 2 सीट से मैं सीट भी नहीं देने वाला हूँ। इसी तरह से अखिलेश ने इसको कह दिया है कि सबसे घटिया पार्टी, झूठी पार्टी, चालू पार्टी, वो इनको उत्तर प्रदेश में कुछ देने वाले नहीं है। और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा से पहले सीट का क्लियर करके जाए तो ही गठबंधन को मानते चले, नहीं कोई गठबंधन नहीं है। इसी तरह से आप देखो उद्धव जो है ना अभी अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं 23 सीट से कम यहाँ लूंगा ही नहीं। तो ये गठबंधन इतनी मीटिंगें हो चुकी है, मगर इनका एक एजेंडा अभी तक जो है ना पास नहीं हो पाया। एक एजेंडे पे ये लोग नहीं चल पाए। तो ये नाम के लिए गठबंधन है, वो अभी तो थोड़ा ये मीटिंग में साथ बैठ भी रहे, कुछ दिन बाद ये भी नहीं बैठेंगे एक दूसरे को। जैसे अभी विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें एक दूसरे को गाड़ियां देने लगे थे। इसी तरह से जहां सीट सेलिंग हुई, एक दूसरे का साथ छोड़ जाएंगे और ये भाग जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन ने नकार दिया है, कह दिया है कि हमें नहीं चाहिए, भले ही खड़गे को बना दो, ये कह चुके हैं। तो जब राहुल गांधी को ही कांग्रेस में नहीं दिया जाएगा तो फिर कांग्रेस है कहाँ? लेकिन सर आज देखा जा रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी मीटिंग चल रही है मुकुल वासनिक के घर पर और देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सुमित जी, ये कहने की बातें हैं इनके पास, बाकी आप देख रहे हो ना तलवार तो उनकी बहुत खींच रही है। अखिलेश जैसे ही मीटिंग करते स्टेटमेंट कुछ दे देते हैं, ममता बनर्जी वहां से अपना स्टेटमेंट दे रही है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि 2 सीट से तीसरी नहीं दूंगा। तो फिर ये जाएंगे कहाँ? कांग्रेस बाकी कांग्रेस का है कहाँ क्या? चलिए मैं आपके पास आता हूँ सर, आपके